या निक सुख से खईने आराम से सुतना हंसी खुशी से रहना भैया। रात में उन्हें कवन टेंशन भयल 3 बजे के बाद भैया कहाँ निकल गई ने अक्को कुछ पता है ना भैया। 24 घंटा से ऊपर हो जाता है, कौनो पता ना है भैया हमार कहाँ गई न कहाँ ना गई न भैया। जैसे बच्चा 12-13 साल का था, 8वीं में पढ़ रहा था, हाथ में मोबाइल थी। ऐसी स्थिति में माँ कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ज़्यादा समझती है, ज़्यादा जानती है। पिता उतना नहीं जान पाता क्योंकि बाहर रहता है। आपको क्या लगता है बच्चे की उसमें क्या मानसिक दशा थी, क्या स्थिति थी, क्या दिमाग किस तरीके से चल रहा था उसका? गलत दिमाग कुछ ना भैया, बस वो मोबाइल खेलत रहने देखत रहने, वही मोबाइल में चाहे जीवन कुछ कैलू और कौनो कहू से संपर्क अथुआ कुछ ना। मोबाइल में कोई गेम भी खेलता था? हाँ वही खेलता भैया, बस वही के अथुआ से चाहे जीवन भैल। कितनी देर गेम खेलता था? अब वो स्कूल जाए, स्कूल से हमारे फिर चक्की पे दुकान है वहाँ जाए, वहीं में जवन 1 घंटा खेले उकने अपन पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहे भैया। और को इस समय मौजूद हैं जनपद अंबेडकर नगर में और गांव है ये नेवादा कला, जहां 14 तारीख की तकरीबन रात में 3 बजे के करीब एक बच्चा घर से अचानक गायब हो जाता है और जिसके बाद से परिजनों का बुरा हाल है, लोग परेशान हैं यहाँ पर। और इसकी सूचना मुझे मिली थी तकरीबन 80 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद। उन परिवार के लोगों से मेरी मुलाकात हुई है और इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उस बच्चे की क्या स्थिति थी और अभी तक इसमें पुलिसिया क्या कार्रवाई की जा रही है। ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि बच्चे के गायब हुए लगभग तकरीबन एक दूसरा दिन, आज तीसरा दिन है, आज दूसरा दिन है और अभी तक परिजनों ने प्रथम दृष्टया बताया कि परिवार तक कोई पुलिस वाला पहुंचा नहीं है। तो ऐसे में कार्यवाही में हीला हवाली क्यों हो रही है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। यह भी हम पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले हम परिजनों से बात करेंगे। पिताजी कौन है उनके? आप हैं? क्या नाम है आपका? राधेश्याम। राधेश्याम जी, बच्चे का क्या नाम था आपके? करण मौर्य। करण नाम था। किस क्लास में पढ़ता था? 8 में। कहाँ पढ़ता था? माँ सर्वेश्वरी स्कूल। अच्छा, कब घटना हुई है? कल 3 बजे के बाद ही हुई है। 3 बजे रात में कि दिन में? रात में। अच्छा, रात में। हाँ। बच्चे का कोई इलाज वगैरह तो नहीं चल रहा था? कुछ नहीं, माइंड एकदम माइंड फ्रेश था। एक आँख से, बाईं आँख से वो था, थोड़ा डिस्टर्ब था। हाँ एकदम डिस बैग है बाईं आँख। जब बच्चा घर से गायब हुआ तो हाल फिलहाल में कोई घर में ऐसी एक्टिविटी या लड़ाई झगड़े का माहौल या कुछ ऐसा तो नहीं था? कोई बात नहीं है भैया। हाँ एकदम हंसी खुशी थी। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। अचानक क्या हो गया ऐसा, आप क्या कुछ अंदेशा लग रहा है? क्या अचानक उसके मूड में क्या आया है, या वही मोबाइल से बात किया है। मोबाइल पर क्या बात करता था, किससे बात करता था, जानकारी है आपको? कुछ नहीं जानकारी है, हम लोगों के बात करता था, हम लोगों के सामने हम पढ़ता था। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उम्र क्या है उसकी 14 साल या 15 साल ऐसे है। 14-15 साल में हाँ, बच्चा अचानक रात में गायब हो जाता है। कहाँ थे आप उस समय, कहाँ थे घर में? हम वही तख्त पे सोए थे। हम यहीं पे हमारी वाइफ थी, इस पे हमारे भाई साहब थे यहीं बगल में, और पीछे बच्चा था और फिर हमारी बच्ची भी एक थी। हाँ अचानक 3 बजे सर्विलांस वो सेट किया था। अच्छा, जैतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एरिया आता है, गए थे थाने पर आप? हाँ गए थे। कब गए थे आप? कल सुबह FIR देने के लिए गए थे। और नात बात रिश्तेदारों में हर जगह जानकारी लिया? सबकी जानकारी, सब जगह जानकारी। पुलिस आई थी आपके यहाँ? सारे नात बात पुलिस यहाँ घर पे नहीं आई भैया। आज कौन सा दूसरा दिन है? आज दूसरा दिन है। हाँ वहाँ गए थे, आज सुबह भी गए थे। तो थाने SO साहब बोले कि कार्रवाई हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, तो थाने से ही बैठ के कार्रवाई हो जाती है, पुलिस की थाने से ही बैठकर कार्रवाई हो जाती है, परिजनों से पूछताछ भी नहीं की जाती है, घर पे आके माहौल को देखने की कोशिश भी नहीं की जाती और थाने से ही हवा हवाई कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा दर्ज किए हैं, मुकदमा की रिपोर्ट भी दे दिए हैं। इतना रखे हैं आप रिपोर्ट? हाँ रिपोर्ट रखे हैं। लाइएगा, दिखाइएगा। माता जी कौन है? आप माता जी हैं? क्या हुआ था? आप तो बच्चे के सबसे ज़्यादा करीब रहती रही होंगी।
कैसे क्या हो गया, बच्चे का क्या नाम था? अथवा दिक्कत ना रहे हाल भैया, निक सुख से खैने आराम से सुतना, हंसी खुशी से रहना भैया। रात में उन्हें कवन टेंशन भैया, 3 बजे के बाद भैया कहाँ निकल गई ने अक्को कुछ पता है ना भैया। 24 घंटा से ऊपर हो जाता है, कौनो पता ना है भैया हमार कहाँ गई न कहाँ ना गई न भैया। जैसे बच्चा 12-13 साल का था, 8वीं में पढ़ रहा था, हाथ में मोबाइल थी। ऐसी स्थिति में माँ कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ज़्यादा समझती है, ज़्यादा जानती है, पिता उतना नहीं जान पाता क्योंकि बाहर रहता है। आपको क्या लगता है बच्चे की उसमें क्या मानसिक दशा थी, क्या स्थिति थी, क्या दिमाग किस तरीके से चल रहा था उसका? गलत दिमाग कुछ ना भैया, बस वो मोबाइल खेलत रहने देखत रहने, वही मोबाइल में चाहे जीवन कुछ कैलू और कौनो कहू से संपर्क अथवा कुछ ना। मोबाइल में कोई गेम भी खेलता था? हाँ वही खेलता है भैया, बस वही के अथवा से चाहे जीवन भैल। कितनी देर गेम खेलता था? अब वो स्कूल जाए, स्कूल से हमारे फिर चक्की पे दुकान है वहाँ जाए, वहीं में जवन 1 घंटा खेले उकने अपन पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहे भैया। और कौनो दिक्कत रात में घर में कोई ऐसी बात तो नहीं हुई थी? कौनो बात ना भैया, बगल में हमारी लड़की थी सो रही थी, हम लोग यहाँ है, कौनो दिक्कत ना कौनो परेशानी ना रहल भैया। हंसी खुशी से खैने पीने सोने, बस एकरे बाद 3 बजे के बाद भैया कहाँ निकल गई न आपको कुछ पता ना है, न केहू से कुछ कहने न सुनने, आपन निकल गई न भैया। पुलिस वाले आए थे घर पे? नहीं भैया घर पे कोई नहीं आया, इतना समय बीत गया कोई नहीं देखने यहाँ आया क्या हाल है क्या है कैसे ना कौनो। बच्चे की क्या उम्र है? 15 हुए 16 15-16। 16 साल। हाँ क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है, कुछ आशंका है, कुछ दुश्मनी आसपास के लोगों से? कुछ ना भैया, कौनो दुश्मनी ना केहू से रहा ली। अब के हमार दुश्मन बन गेल, हमरे भैया घर से ले गेल, कहाँ से ले गेल, कैसे ले गेल, अक्को कौनो ना समझ में आवता भैया। अब कौनो दुश्मन आए केहू से आरी बगले ना कौनो रहा भैया, कितना बड़ा घटना हमारे साथे के करी। पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी कोई? कोई ना भैया, क्यों कौनो ना कैले हैं कि हमार कौनो दुश्मन आए इतनी बड़ी हमरे साथे अन्याय कैले। आप इन्हीं के घर के आसपास की हैं? हाँ भैया हमारा हमार घर बाटे। बच्चा कैसे था, ठीक बच्चा है, क्या स्वभाव था उसका? ठीक है स्वभाव है भैया। हाँ उद्दंड था कि नहीं? अरे भैया बहुत ठीक बच्चा रहा है, पता नहीं के लिए उन्हें कैसे का भैल। आप इन्हीं के घर की हैं? बच्चे की क्या स्थिति थी उस? नहीं उसका स्थिति अच्छा था, वो किसी से ज़्यादा बोलता नहीं था। अब जिस दिन बच्चा गायब हुआ उस दिन आप लोग कोई देखे थे बच्चे को? दिन में तो दुकान पे जाता था तभी देखी थी, उसके बाद नहीं देखी। रात में तो बारिश हो रही थी। आप बाबा हैं उनके? कितनी उम्र है बाबा जी आपकी? हमारी उम्र है इस समय 70-72 साल। नाती जो होता है बाबा की सबसे करीब होता है। हाँ आ रहा। क्या कहेंगे आप, बच्चा गायब हो गया अचानक घर से, क्या लग रहा है आपको? हमें इतना दुख लगत है का बताइए, हमारा सहारा बहुत बड़ा रहा। हाँ आपको क्या लगता है बच्चा पोता। आपका पोता है? हाँ आप कहाँ थे उस दिन? उस दिन वही बगलिया करकटवा में सुतल रही। हाँ क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का करण मौर्य। ये प्राथमिकी आपने दर्ज करवाई है? हम नहीं दर्ज करवाए, हम कहाँ जा पाए। ये प्राथमिकी है, FIR दर्ज कराया गया है जो जैतपुर थाने में है, लेकिन ये केवल एक कागज़ के रूप में ही रह गया है क्योंकि इस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है और केवल FIR दर्ज हुआ है। घर से परिजनों से कोई मिलने भी नहीं आया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परिजन कह रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस कागज़ पर अब पुलिस कितना कार्यवाही करती है अंबेडकर नगर की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल इसकी भी जवाबदेही कहीं ना कहीं CO साहब को देनी पड़ेगी कि आखिर अभी तक 2 दिन होने जा रहे हैं, बच्चे का कुछ पता क्यों नहीं चल पाया। और कोई उनके परिवार से हैं? चाची कहाँ हैं? आप हैं? क्या स्थिति है, बच्चा कैसे था घर पे उस दिन, कोई दिक्कत थी बच्चे को? नहीं कोई, जैसे आप चाची हैं, घर में रहती हैं, आप माँ हैं, क्या ऐसी स्थिति थी, बच्चा कुछ डिस्टर्ब था किसी बात को लेकर, लड़ाई झगड़ा किसी से? कुछ नहीं भैया। क्या हुआ था उस रात में बच्चे का, क्या पूरा डिटेल बताएं। उस रात में बच्चा कैसे था, खाना पीना कब खाया और क्या कैसे घटना घटी? खाना पीना घरे खाए बस सोए रहे, पढ़त रहे ना अपन लिखत रहे हैं। ओकरे बाद जो है कि रात में पता ना कहाँ चली गए, 3 बजे तक रहने, 3 बजे के बाद पता ना कहाँ चली गई ने। यहीं उनकर खटियारा है, यहीं उनके चाचा खटियारा है, अम्मा रहा है, पापा का रहा है। अब यहीं खटियारा यहीं सुट के कहाँ चली गई ने।
हमारे सुन के पता ना। कब पता लगा आपको कि बच्चा घर से गायब हो गया? 7 बजे जब देखा थी, कहा थी कि सूता है, देखा थी है ये ना है, तब पता चला है कि कहाँ बाटन गाँव में खोजिए ला, कहीं मिलबे ना कहीं ने। हाँ, बिटिया जो बिटिया उसके साथ में थी वो कहाँ है? कौन था साथ में? बिटिया आना जरा। क्या नाम है बेटा? रोमी मौर्य। आपके भाई क्या नाम है? करण मौर्य। क्या हुआ था उस दिन बिटिया? कुछ नहीं हुआ था, वो सोया था, हम भी सोए थे, बारिश हो रही थी, चादर से अपना चेहरा ढके हुए थे हम। फिर सुबह हम उठे तो उसको देखे नहीं था वहाँ पर। फिर हम सोचे कहीं गया होगा निकल कर। फिर मम्मी अंदर गई बोल रही है करण कहाँ गया, तो मैं कही कि करण तो नहीं था। जब मैं उठी तभी नहीं, तब मम्मी चिल्लाने लगी। क्या उसी स्कूल में आप भी पढ़ती हैं जहाँ वो पढ़ता है? वहीं मैं भीखपुर पढ़ती हूँ। अच्छा, स्कूल में उसके दोस्तों यारों से आप लोगों ने संपर्क किया, जो उसकी दोस्ती थी लोगों से, आसपास के लोगों से कुछ? हाँ, दोस्तों घर भी गए थे सब लोग और स्कूल में भी गए थे, कोई कुछ नहीं कहा। बिटिया जैसे भाई बहन का रिश्ता एक अलग होता है, हो सकता है कुछ चीज़ें माँ बाप से ना कहता हो, आपसे आप लोगों से आके बताता हो, कोई बात ऐसी थी कुछ? नहीं, कुछ नहीं थी। ये थे उस बच्चे के परिजन जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। और तमाम लोग आप दिखाइए, ये तमाम चश्मदीद हैं इस बात के कि इस परिवार से बच्चा गायब हुआ है। एक तरफ सूबे का प्रशासन इस बात को कहते हुए लग रहा है हर तरफ कि कहीं ना कहीं बच्चा चोरी और बच्चे के गायब होने की घटनाएं अफवाह हैं। अगर ये घटनाएं अफवाह हैं तो फिर बच्चा घर से जाता कहाँ है, और बच्चा घर से जाता है तो फिर मिलता क्यों नहीं है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हाल ही में आपने देखा होगा जौनपुर में 11 माह का बच्चा परदादी की गोद से छीन लिया जाता है और इसके बाद उस बच्चे का पता नहीं चलता है। उसकी भी खबरें मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन उसी के तुरंत बाद करीब 2 दिन बाद आप देखेंगे कि आज मैं नेवादा में हूँ और ये जनपद अम्बेडकर नगर पड़ता है। यहाँ भी एक सनसनीखेज वारदात, बच्चा गायब हुआ या किसी के द्वारा किडनैप कर लिया गया, ये तो कार्यवाही पूरी होने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ के प्रथम दृष्टया तमाम लोगों से मैंने बातचीत की, परिजनों से बातचीत की, तो ऐसा लगा कि बच्चा बिल्कुल सही सलामत ठीक था। CBSE बोर्ड से पढ़ाई कर रहा था और रात में अचानक तकरीबन 3 बजे बच्चा घर से गायब हो जाता है और इसके बाद परिजनों द्वारा जैतपुर थाने में FIR दर्ज कराया जाता है। लेकिन अभी तक पुलिस की लचर कार्यवाही कहीं न कहीं इस परिवार को मुसीबत में डालती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ आलोक दुबे।